वो जगह हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। हम उस जगह से बहुत ज़्यादा डरते हैं। यहाँ पर विमान रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं और साथ ही साथ जहाज़ों का भी कोई पता नहीं चल पाता। जी हाँ, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ उसका नाम है बर्मुदा ट्रायंगल। क्या है बर्मुदा ट्रायंगल का रहस्य और इससे जुड़ी सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। बर्मुदा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता था, आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरीके के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ों के गायब होने की घटनाएं बर्मुदा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोटक की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज़ रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोटक की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और इस टकराव के कारण ही सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जिसके आपस में टकराने के कारण और ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इस दौरान ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बर्मुदा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफ़र तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोलॉजिस्ट यानी कि मौसम विज्ञानी डॉक्टर स्टीव मिलर ने इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। बीते सैकड़ों साल में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल लगभग 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास नहीं काम कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जहाज़ रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले किसने की थी बर्मुदा ट्रायंगल की खोज? बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफ कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बर्मुदा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बर्मुदा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफ कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाज़ों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके पास अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं।
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में फिजिक्स के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग इसे पारलौकिक ताकत की करामात मानते रहे, तो कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाज़ों का पता क्यों नहीं लग पा रहा। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र ले लिया।